इस बच्चे की वजह से सब बहुत परेशान थे। हम लोग भी परेशान हैं, मगर इन लोगों का बहुत एहसान है हमारे ऊपर, इन्होंने मदद करी है इस बच्चे की। इनकी वजह से कि बच्चा बाहर आया है। महमूदीन मदनी की बदौलत है जो मैं यहाँ से छूट के आया। थाने में बदसलूकी, गाली गुफ्तारी, मार तोड़ हुई खूब। एक बात बताऊँ, मैं अकेला यहाँ पे सब में बैरिकेड वगैरह लगे हुए थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। 3 जगह जाके केसेस दंगे कर लूँ। आप कोर्ट से बस यही इंसाफ चाहिए। अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं हूँ तो मुझे छोड़ दिया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं जाफराबाद में। मोहम्मद काजिम हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभी जमयत की कोशिश के बाद अपनी बहन की शादी के लिए जेल से छूट कर आए हैं। ज़मानत मिली है सिर्फ बहन की शादी के लिए। हम उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। जब आपको गिरफ़्तार किया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए, किस तरह से गिरफ़्तारी हुई थी और थाने में किस तरह का सलूक आपके साथ किया गया। मैं यहाँ पे था कारखाने में, आए वो पकड़ के ले गए, कहने लगे साइन कराने। मैंने साइन कराने, मैंने ठीक है मैं आ जाऊँगा। मैं आके साइन करी आया। फिर मैं दोबारा गया कि एक बार और करना है। फिर उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, फिर मुझे बंद कर दिया। फिर वहाँ जाके मुझे पता लगा, मेरे डोज़र वगैरह हुए, अंगूठा लगवाया, फिर मुझे जेल भेज दिया। थाने में बदसलूकी, गाली गुफ्तारी, मार तोड़ हुई खूब। इस तरीके की ये चीज़। थाने में कितनी देर आपको रखा गया और क्या पिटाई भी की गई, किस तरह का सलूक किया गया, और क्या कुछ आपसे कोलवाने की भी कोशिश की गई, किसी चीज़ पर साइन भी कराया गया आपसे? जैसे कई सारे फॉर्म वगैरह थे इस तरीके की कि कितने दंगा खिलाया। मैंने मुझे पता नहीं, मैं तो था ही नहीं, मैं तो यहीं नहीं था जो मैं खिलाऊँगा। मैंने ना मेरी कोई लोकेशन, ना मेरी कोई फोटी, ना मैं था, ना मुझे कुछ पता। तो मुझे कुछ कहाँ से पता होगा। मैंने तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि तुम्हारे में कितने दंगा फैलाया, कितने क्या करा। मुझे नहीं पता कुछ भी। उन्होंने मार तोड़ करी, फिर जेल पहुंचा दिया गया मुझे। जेल में किस तरह का व्यवहार किया गया, और जो तकरीबन 3 महीने आपके जेल में बीते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए। कुछ नहीं, बस नाजायज़ हूँ दुख है इस चीज़ का। कुछ करा होता तो ये होता कि कुछ करके गया इंसान, सब्र कर लेता है। घर वाले मेरी वजह से परेशान, घर में कोई है भी नहीं। नाजायज़ को बंद करके क्या फ़ायदा। करना तो किसी ढंग के को रईस को करते, हम गरीबों से क्या करते हैं। तो क्या प्रोटेस्ट में आप शामिल थे, आपका कोई वीडियो है जिसको दिखा रहे हो, किस आधार पर पूरा FIR बनाई गई है, चार्जशीट में क्या आधार बना है? मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा ये दंगों का प्रोटेस्ट तलक में नहीं गया मैं। मुझे यही नहीं पता मुझे उठाया क्यों। ना मेरी कोई लोकेशन, ना मेरी कोई वीडियो, ना मेरा कोई प्रोसेस नहीं है। कुछ भी मेरे खिलाफ़ सबूत नहीं है उनके पास, जो मेरे को पक्का कन्फर्म है। क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं जिस टाइम दंगे वगैरह हुए हैं। मैं गया हुआ था दंगों के बाद मैं यहाँ पर आया। एक केस मुझे भजनपुर का दिया गया 307, एक कबीर नगर का दिया गया, एक मौजपुर का। एक बात बताऊँ, मैं अकेला यहाँ पे सब में बैरिकेड वगैरह लगे हुए थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। 3 जगह जाके केसेस दंगे कर लूँ। आप इतना जानना है मुझे, जिन्होंने मुझे बंद कराया कि मैं 3 जगह केसेस दंगे कर लूँ एक साथ में। अकेला 3 जगह कैसे पहुँच जाऊँगा। अभी जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उससे कितना संतुष्ट हैं, और कौन लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं इस पूरी कानूनी कार्रवाई में। जिस तरह से अभी आपकी बहन की शादी है तो उसके लिए आपको ज़मानत मिली है, तो कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। महमूदीन मदनी की बदौलत है जो मैं यहाँ से छूट के आया, वरना मैं शायद नहीं आ पाता। वो भी सिर्फ मेरी पैरोल ही है, मुझे पता नहीं है मुझे बेल मिलेगी नहीं मिलेगी। कोर्ट से बस यही इंसाफ चाहिए। अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं हूँ तो मुझे छोड़ दिया जाए। जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है जमयत की तरफ से, उससे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? जी मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। इन सब की बदौलत है जो मैं बाहर आया हूँ। मैं बहुत एहसानमंद हूँ। इस बच्चे की वजह से सब बहुत परेशान थे। हम लोग भी परेशान हैं, मगर इन लोगों का बहुत एहसान है हमारे ऊपर, इन्होंने मदद करी है इस बच्चे की। इनकी वजह से कि बच्चा बाहर आया है। सब समझ लो रात एकदम जब आया है। इनकी अल्लाह पाक इनको और इन्हें तरक्की दे, बहुत अल्लाह पाक इनके बच्चों को सुकून दे जैसा हमें सुकून दिया है। बहुत एहसान है इन लोगों का, और आप सबका भी कि आप सब ने ही मदद करी इस बच्चे की।
बस पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बच्चे की उम्र नाबालिग था जब गिरफ्तार किया उस टाइम हमें उसका ये कहना है कि हम मौजूद नहीं, क्या कहना नहीं, हम लोगों को किसी को बिल्कुल पता नहीं लगा कि कब ले गए, क्या हुआ। हम अलहदा रहते हैं। बाद में जब सुना कि काजिम को पुलिस वाले ले गए, क्यों लेके गए, ये कुछ पता ही नहीं था। कि अल्लाह न करे ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि मतलब काजिम ने ऐसा कोई फुटेज में या मतलब किसी में, हकीकत में ये बच्चा नहीं था। इसमें मार पीट किसी तरीके का हम लोग खुद मना करते इसलिए, और ना ही मतलब और लोग भी, जैसे कि हमारे यहाँ तो इस बच्चे को ये कहा जाता कि तुम जाओ ऐसा करो। मौलाना, इस बच्चे के बारे में कैसे आपको पता चला और जमीयत उलमा हिंद किस तरह से इनकी मदद के लिए आगे आई और कोर्ट में किस तरह की दुश्वारियाँ आई इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ऐसा है, जमीयत उलमा हिंद ने इसी बच्चे की नहीं बल्कि और भी सैकड़ों बच्चों की इसी तरह से लीगल के उस मामले में जो भी बंद हैं उनके लिए काम किया है। और सब की दरख्वास्त यहाँ आई, कुछ ने बाबुल उलूम में आकर के दी, जमीयत का दफ्तर है, वो हमने हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन कासमी दामत बरकातुहुम को दी। और वो वकील जो वकाला कर रखे जमीयत ने, उनके पास दी गई है, उन पर वो किया गया है। तो इस बच्चे का भी चूँकि जमीयत से भी ताल्लुक़ है और यहाँ बाबुल उलूम से इन्होंने वो किया राब्ता, तो आज इस बच्चे की बहन की शादी भी है। तो उसमें जमीयत ने बहुत कोशिश की। अल्लाह ताला अकाबिरी ने जमीयत उलमा हिंद की उम्रों में बरकत अता फरमाए। ख़ास तौर से हमारे कायद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर इस पर दिया कि भाई किसी भी तरह से इस बच्चे की ज़मानत हो जाए, चूँकि ये अपने घर में सबसे छोटा है। इस बच्चे का यूँ भी पता नहीं है, इस बच्चे को भी पता नहीं, इसके घर वालों को भी कसूर क्या है। पुलिस आई, ऐसे ही उठा ली, बुला लिया, आ जाओ भाई वहाँ पूछताछ करेंगे। लोग हैं सीधे साधे चले जाते हैं। उसके बाद सब पे इल्ज़ामात लगा दिए और बंद कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चा जो है जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों से और जो है अपनी बहन की शादी में निकाह में शरीक है।